सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। आज का वाकया हमारे एक सब्सक्राइबर की आप बीती है, जिसे हम एक कहानी की सूरत में बताएंगे। अपनी साइकिल पर काम पर जाते हुए एक लड़के को एक भूतिया साया दिखा, मगर खौफ का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। आने वाले दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने जिन भूत जैसी चीजों के बारे में उसकी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 15 दिसंबर 2015। सर्दी सख्त थी और हर तरफ धुंध का राज था। बलवान हर सुबह टैक्सी लेने या बस में जाने का सोचता, मगर फिर पैसे बचाने के ख्याल से अपनी साइकिल पर ही रवाना हो जाता। खुद को तसल्ली देने के लिए सोचता कि इसी बहाने ट्रैफिक के झंझट में नहीं पड़ेगा। बलवान गुजरात के इलाके सूरत में रहता था, जो कि एक तेजी से तरक्की करता हुआ इलाका था। दूर दूर से लोग उस इलाके की खूबसूरती देखने आते थे। बलवान ने घड़ी तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। बलवान फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट पर काम करता था। जल्दी से नाश्ता किया और अपनी साइकिल पर काम के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी और वो पहले ही लेट हो चुका था, मगर पास में एक कच्चा रास्ता भी था जहां गाड़ियां नहीं जा सकती थी। उसने साइकिल उस रास्ते को मोड़ी और चल पड़ा। अंधेरा भी बहुत था और धुंध भी। रास्ते में कहीं किसी लाइट का नामो निशान नहीं था। वो अपनी बाईसाइकिल पर लगी लाइट के सहारे ही जा रहा था कि बिजली की कड़क के साथ बारिश बरसने लगी। बलवान आधा रास्ता पार कर चुका था और अब वापस भी नहीं जा सकता था। सख्त सर्दी में बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे से टकरा रही थी। बारिश की आवाज के अलावा हर तरफ सन्नाटा था। सर्दी के इन दिनों में परिंदे भी गर्म इलाकों में चले जाते थे, इसलिए उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। बलवान अक्सर ही ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते को चुनता था, और अब तो अंधेरे में भी उसे यह रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखता था। रास्ते में एक छोटी सी नदी भी थी, जहां दिन के वक्त मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। नदी पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। बलवान उस पुल से गुजरते हुए नीचे नदी के पानी को देख रहा था। एकदम न जाने क्यों उसको एहसास हुआ कि उसे सामने देखना चाहिए। जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके सामने कोई खड़ा था, जिससे वो बहुत जोर से टकराने वाला था, मगर उसी लम्हे वक्त धीमा पड़ गया और इसको बिल्कुल साफ दिख रहा था कि सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। बलवान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वह जमीन तरफ देख रही थी और चेहरे के आगे बाल गिरे हुए थे। वह उससे टकराने वाला था, मगर ना तो वो लड़की डर कर चिल्लाई और ना ही अपनी जगह से हिली। बलवान ने ब्रेक लगाई और उस लड़की से टकराने से बाल बाल बचा, मगर साइकिल से गिर पड़ा। उठकर खड़ा हुआ तो फौरन मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा, मगर वो वहां नहीं थी। बलवान ने चारों तरफ देखा, मगर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही उसको एहसास हुआ कि दूर दूर तक कोई दरख्त भी नहीं, बस छोटी छोटी घास है और वो लड़की कहीं छुप भी नहीं सकती, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बलवान फौरी साइकिल पर बैठा और साइकिल दौड़ा दी।
उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि कहीं उसको वही लड़की पीछे खड़ी नजर ना आए। मगर अभी वो पुल से दूर जा ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, बलवान। बलवान मुड़कर देखने की हिम्मत ना कर सका और अपने पूरे जोर से साइकिल भगाना शुरू कर दी। वो तब तक साइकिल दौड़ाता रहा जब तक वो फैक्ट्री नहीं पहुंच गया। उसको पूरा यकीन था कि उसने एक भूत देखा था। बलवान सारा दिन काम पर चुप चुप सा रहा, सिर्फ तभी बोलता जब उसको बुलाया जाता। साथ काम करने वालों ने उसे ख्यालों में गुम देखा तो उससे पूछा, मगर उसने किसी को कुछ ना बताया, क्योंकि वो जानता था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाया जाएगा। वापसी पर बलवान दूसरे रास्ते से घर वापस आया और यूं ही कई महीनों तक उस रास्ते को इस्तेमाल न किया, ताकि उसको दोबारा उस भूत का सामना न करना पड़े। मगर उसकी ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। तकरीबन एक हफ्ते बाद बलवान दुकान से कुछ चीजें लेने जा रहा था। रात के 10 बज रहे थे और सड़क की सारी लाइट्स चल रही थीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक गाड़ी गुजर जाती थी। पुल पर हुए वाकया को कई दिन गुजर चुके थे और वो उसे अपने दिमाग से निकाल भी चुका था। सड़क पर चलते चलते वो अगले दिन होने वाले क्रिकेट मैच का सोच रहा था कि अचानक उसको किसी के चलने की आवाज आने लगी। चलने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती गई और उसके करीब आती गई, यहां तक कि वो आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आने लगी। बलवान को लगा कि शायद कोई बहुत जल्दी में है और तेज तेज चल रहा है। वो एकदम से रुका और रास्ते से हट गया, ताकि जो कोई भी उसके पीछे चल रहा है वो आगे गुजर जाए। जब कोई भी ना गुजरा तो बलवान ने मुड़कर देखा तो सारी सड़क खाली थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसके मुड़ते ही चलने की आवाज भी बंद हो गई। आने वाले दिनों में ऐसे कई वाकयात बलवान के साथ होते रहे। एक रात बलवान नींद से उठा तो वो पसीने से भीगा पड़ा था। इतने में बलवान की नजर कमरे के कोने में एक साए पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहने वही लड़की कोने में खड़ी उसी तरह जमीन तरफ देख रही थी। अगली सुबह वो नींद से उठा तो उसे कुछ याद नहीं था कि कमरे में उस लड़की को देखने के बाद क्या हुआ। इसी तरह कभी बलवान कहीं खड़ा होता तो उसे एहसास होता कि कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है और उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। यह सब कई महीनों तक चलता रहा और जैसे ही बलवान को यकीन होने लगा कि वो पागल हो रहा है तो ऐसे वाकयात होना बंद हो गए। उसकी जिंदगी दोबारा से मामूल पर लौट आई, मगर उसने कभी भी दोबारा उस रास्ते से जाने की हिम्मत न की। एक दिन बलवान अपने दोस्तों साथ बैठा था कि आखिरकार उसने उन्हें अपने साथ पेश आने वाले अजीबोगरीब किस्से का बताया। उस वक्त बलवान को पता लगा कि वो अकेला नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि मछुआरों में उस इलाके के हवाले से बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। उन्हें मछलियां पकड़ते अक्सर ही उस पुल पर बगैर चेहरे के कई लोग नजर आते जो हवा में उड़ रहे होते। कभी कभार मछुआरों को पुल पर किसी के दौड़ने की आवाज आती, मगर पुल पर कोई भी ना होता। 2017 में बलवान की मुलाकात एक गोताखोर से हुई जो उसी इलाके में रहता था। उसने बलवान को बताया कि काफी सालों पहले एक लड़की उसी पुल से स्कूल जा रही थी कि लकड़ी का एक बाला टूट गया और वो नदी में जा गिरी। पुलिस ने उसको और एक और गोताखोर को उस लड़की की लाश ढूंढने में मदद करने का कहा। उस दिन उन्होंने उस 15 साल की लड़की की लाश नदी से निकाली थी। एक दफा उस पुल पर 3 दोस्तों की लड़ाई हुई और उनमें से एक उसी दौरान नदी में गिरकर डूब गया। इसी तरह एक दफा नशे में धुत एक आदमी पुल पर चहलकदमी के लिए गया और पुल से गिरकर नदी में डूब गया। गोताखोर की बातें सुनकर बलवान उस लड़की के बारे में जान चुका था। आज भी जब बलवान को अपने साथ होने वाला वाकया याद आता है
तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसको वो एक बुरी आत्मा समझ रहा था, शायद वो बदकिस्मत सिर्फ उससे कुछ कहना चाहती थी।